किसी भी महान सभ्यता की कहानी को उठाकर देखिए, उसकी नींव में हर बड़ी जीत के पीछे एक आवाज हमेशा गूंजती है, हथौड़े की। जी हाँ, वो आवाज जो फौलाद को आकार देती है। हम अक्सर उन औजारों और उन हथियारों की बात तो करते हैं जिनसे इतिहास लिखा गया, पर एक मिनट रुकिए और सोचिए, उन हाथों का क्या जिन्होंने उस बेजान से दिखने वाले धातु में जान फूंकी, जिन्होंने सुल्तानों की शमशीरें बनाई और किसानों का नसीब बदल दिया। तो आज हम एक ऐसे ही समाज की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है आहंगर समुदाय की। एक ऐसा नाम जिसका एक सिरा सुल्तानों के दरबार से जाकर जुड़ता है, तो दूसरा सूफी संतों की रूहानी दुनिया से। चलिए आज उसी भट्टी में झांकते हैं जहां ये फौलाद जैसा मजबूत इतिहास गढ़ा गया था। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? इसकी जड़ें हमें मध्य एशिया और प्राचीन फारस यानी आज के ईरान की सरजमी तक ले जाती हैं। देखिए, इस समुदाय की पहचान तो इनके नाम में ही छिपी हुई है। आहंगर, ये एक फारसी लफ्ज है। आहन जिसका मतलब है लोहा और गर यानी बनाने वाला, तो सीधा सा मतलब हुआ लोहे का निर्माता, या कह लीजिए आयन मेकर। जरा सोचिए, 14वीं सदी का दौर है। महान सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी, जिन्हें अदब से शाह हमदान भी कहा जाता है, फारस से कश्मीर का रुख करते हैं। उनके साथ सिर्फ रूहानियत नहीं आती, बल्कि हुनर का एक पूरा खजाना भी आता है। और जानते हैं, इसी काफिले में शामिल थे आहंगर, धातु के वो माहिर कारीगर जिन्होंने कश्मीर की खूबसूरत वादियों को अपना घर बना लिया। और इनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक इबादत की तरह है, एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत जो सीधे पैगंबर हजरत दाऊद से जुड़ती है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक हजरत दाऊद को अल्लाह से ये करिश्मा हासिल था कि वो सख्त से सख्त लोहे को भी अपने हाथों से मोम की तरह नरम कर सकते थे। आहंगर समाज अपने इस हुनर को उसी आसमानी विरासत का एक हिस्सा मानता है। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जब आहंगर समुदाय का हुनर और उनका रुतबा अपने शिखर पर था। ये वो दौर था तलवारों, तोपों और आलीशान किलों का दौर। उस समय सल्तनत हो या मुगल काल, किसी भी साम्राज्य की ताकत असल में 3 चीजों पर टिकी थी। और कमाल की बात यह है कि तीनों की बागडोर कहीं न कहीं आहंगारों के हाथ में थी। पहला, जंग के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ाती दमिश्क स्टील की वो मशहूर तलवारें और तोपें। दूसरा, सल्तनत की शान बढ़ाते किलों के वो विशाल दरवाजे और नक्काशीदार ग्रिल। और तीसरा, खेतों में फसलें उगाते वो मजबूत औजार जो पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। तो उन्हें सिर्फ लोहार या कारीगर कहना, सच कहूं तो ये उनकी अहमियत को कम आंकना होगा। वो उस दौर के इनोवेटर्स थे, प्रॉब्लम सॉल्वर्स थे। अगर आज की भाषा में कहें तो वो उस दौर के इंजीनियर्स थे। लेकिन जैसा हमेशा होता है, वक्त की लहर हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त ने करवट ली और इस मजबूत समुदाय के सामने चुनौतियों का एक नया पहाड़ आ खड़ा हुआ। वो साल था 1947। एक लकीर जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले, बल्कि नसीब भी बदल दिए। बंटवारे की उस एक लकीर ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, बल्कि समाज को भी कई हिस्सों में बिखेर दिया। आज आहंगर समुदाय जम्मू कश्मीर से लेकर भारत और पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक फैला हुआ है। और चुनौती सिर्फ एक नहीं थी। बंटवारे के जख्मों के साथ साथ मशीनों का एक नया दौर आ गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के शोर में हाथ के हुनर की आवाज मानो दबने लगी। ये उनके अस्तित्व और उनकी पहचान का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन एक बात तो है, जो लोग फौलाद को पिघलाकर आकार दे सकते हैं, वो मुश्किलों में बिखरते नहीं हैं। वो खुद को एक नए आकार में ढाल लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस समुदाय की वापसी की एक शानदार कहानी। और इस पूरी कहानी का, इस वापसी का बस एक ही मूल मंत्र है: हुनर कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है। जरा इस बदलाव को देखिए तो सही। जो हाथ कल तलवारें और तोपें बना रहे थे, आज वही हाथ, वही दिमाग और वही विरासत इंजीनियरिंग, बिजनेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में कमाल कर रही है। मतलब औजार बदल गए, पर कुछ बनाने और रचने का वो जज्बा आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आज इसी समुदाय के लोग दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को लीड कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स में नई नई खोज कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वे इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्ची विरासत कभी पुरानी नहीं होती, वो तो बस वक्त के साथ और निखरती जाती है।
तो आहंगर समुदाय की ये कहानी सिर्फ लोहे और आग की कहानी नहीं है, ये असल में एक विचार है। ये कहानी उस जज्बे की है जो मुश्किलों की आग में तपकर और भी मजबूत हो जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कैसे एक सदियों पुराना हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रेरणा बनकर सफलता की नई नई परिभाषाएं गढ़ सकता है।